कहानी शुरू होती है साल 2005 में, जब नासा के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में एक नया ग्रह ढूंढ लेते हैं, प्लैनेट जी। ये ग्रह बिल्कुल जमीन जैसा दिखता है और सबको लगता है कि शायद वहां भी जिंदगी हो सकती है। इसी उम्मीद में एक शक्तिशाली सिग्नल अंतरिक्ष में भेजा जाता है ताकि अगर कोई वहां हो तो वो हमें सुन सके। कुछ साल बाद हवाई में एक बड़ी सुविधा बनाई जाती है जहां से ये सिग्नल भेजने का काम शुरू होता है। सब लोग बस उस दिन का इंतजार कर रहे होते हैं जब कोई जवाब आए, और एक दिन वो जवाब आता भी है, लेकिन वैसा नहीं जैसा लोग सोच रहे थे। यहीं पर हम कहानी के मुख्य किरदार एलेक्स हॉपर को देखते हैं। एक जवान, थोड़ा लापरवाह और थोड़ा शरारती लड़का जो हमेशा कुछ न कुछ उल्टा कर ही देता है। उसका बड़ा भाई स्टोन हॉपर नेवी में एक सख्त अफसर है जो हमेशा एलेक्स को सुधारने की कोशिश करता रहता है। लेकिन एलेक्स के साथ समस्या ये है कि जहां वो जाता है वहां मुसीबत खुद उसके पीछे चली आती है। एक छोटी सी गलती उसकी जिंदगी बदल देती है। वो मजबूरन नेवी ज्वाइन करता है और थोड़ी ही देर में उसे यूएसएस जॉन पॉल जोन्स जहाज पर लेफ्टिनेंट बना दिया जाता है। उसका भाई स्टोन यूएसएस सैमसन का कमांडर है। हवाई के समुद्र में दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास चल रहा होता है, रिमपैक 2012। सबको लगता है ये बस एक सामान्य ट्रेनिंग है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही देर में उनका सामना होने वाला है एक ऐसी ताकत से जो इंसानी समझ से बहुत आगे है। अचानक आसमान में एक तेज रोशनी चमकती है, जैसे कुछ अंतरिक्ष से नीचे गिर रहा हो। समुद्र के बीच से निकलते हैं कुछ अजीब धातु जैसे जहाज, बिल्कुल अलग, बिल्कुल खामोश, लेकिन भीतर से खतरनाक। उनके आते ही पूरा संचार तंत्र ठप हो जाता है और कुछ ही सेकंड में समुद्र के ऊपर एक एनर्जी डोम बन जाता है। अब 3 जहाज अंदर फंसे हैं, यूएसएस जॉन पॉल जोन्स, यूएसएस सैमसन और जापान का जेएस मियोको। अब इंसान और एक अज्ञात शक्ति के बीच शुरू होती है एक ऐसी जंग जहां सिर्फ जीत का सवाल नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का भविष्य दांव पर है। क्या एलेक्स हॉपर अपने अंदर के डर को हरा पाएगा? और क्या ये नेवी के जहाज उन एलियन ताकतों के सामने टिक पाएंगे? समुद्र पर सुबह की ठंडी हवा बह रही होती है। चारों तरफ शांति छाई हुई है। बस जहाजों के इंजन की हल्की आवाज और लहरों की टकराहट सुनाई देती है। नेवी के जवान अपनी अपनी पोजीशन पर मौजूद हैं। सब कुछ बिल्कुल नियंत्रण में दिख रहा होता है। लेकिन तभी रडार पर कुछ अजीब सा सिग्नल दिखाई देता है। 3 अनजान वस्तुएं हवाई के पास तेजी से बढ़ रही होती हैं। पहले तो सबको लगता है कि शायद ये कोई मिसाइल टेस्ट या मौसम का गुब्बारा होगा, लेकिन उनकी स्पीड देखकर सबके चेहरों पर तनाव साफ दिखने लगता है। थोड़ी ही देर बाद उन जहाजों के सामने समुद्र का पानी हिलने लगता है, जैसे कुछ बहुत बड़ा नीचे से ऊपर आ रहा हो। और फिर समुद्र के बीच से निकलते हैं कुछ अजीब धातु जैसे जहाज, ऐसे जो किसी ने पहले कभी नहीं देखे थे। वे एलियन जहाज होते हैं, विशाल, तेज और बेहद उन्नत तकनीक वाले। कुछ ही सेकंड में वे एक शक्तिशाली शॉकवेव छोड़ते हैं जो पूरे क्षेत्र के संचार तंत्र को ठप कर देती है। अब कोई रेडियो, कोई सैटेलाइट, कुछ भी काम नहीं कर रहा होता। देखते ही देखते समुद्र के ऊपर एक ऊर्जा गुंबद, एनर्जी डोम बन जाता है, एक अदृश्य दीवार जिसे कोई पार नहीं कर सकता। 3 नेवी जहाज अब इस गुंबद के अंदर फंस चुके हैं, यूएसएस सैमसन, यूएसएस जॉन पॉल जोन्स और जापान का जेएस मियोको। बाहरी दुनिया से उनका कोई संपर्क नहीं रह जाता। हर तरफ सन्नाटा और डर का माहौल फैल जाता है। फिर एक छोटी सी हलचल होती है। एलियन जहाज अपना पहला हमला करते हैं। मिसाइलें आसमान में चमक उठती हैं और कुछ ही सेकंड में एक नेवी जहाज जोरदार धमाके के साथ हवा में उड़ जाता है। समुद्र में आग लग जाती है, जवान पानी में गिरते हैं और यहीं से कहानी का असली तूफान शुरू होता है। अब कमान एलेक्स हॉपर के हाथ में आती है। वह सदमे में है, लेकिन जल्द समझ जाता है अब जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लड़ना। अब हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुके होते हैं। एक जहाज तबाह हो चुका है, दूसरा किसी तरह टिक रहा है और अब पूरी जिम्मेदारी एलेक्स हॉपर के कंधों पर आ गई है। वो समझ जाता है कि ये दुश्मन आम नहीं, कुछ ऐसी ताकत है जो इंसानों की सोच से बहुत आगे है। एलियन जहाज पूरी तरह शांत रहते हैं, लेकिन उनके हथियार इतने ताकतवर हैं कि एक बार में पूरा जहाज उड़ा सकते हैं। एलेक्स और उसकी टीम समझने की कोशिश करते हैं कि उनका सिस्टम कैसे काम करता है। रडार बंद होने की वजह से वो बस समुद्र की लहरों और उनके मूवमेंट के हिसाब से उनकी पोजीशन का अंदाजा लगा रहे होते हैं। जापान के जहाज जेएस मियोको के कमांडर युगी नगाटा और एलेक्स पहले प्रतिद्वंदी होते हैं, लेकिन अब दोनों को समझ आता है कि अगर साथ नहीं लड़े तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वे मिलकर एक योजना बनाते हैं, एलियन जहाजों की चाल समझने के लिए वे समुद्र में लगे बॉयज का इस्तेमाल करते हैं, जिनसे उन्हें पता चलता है कि एलियन जहाज किस दिशा में बढ़ रहे हैं। जैसे ही एलियन जहाज उनकी रेंज में आता है, एलेक्स जोर से आदेश देता है, फायर।
एक भयंकर धमाका होता है। पहली बार इंसान एलियन जहाज को नुकसान पहुंचाते हैं। सब खुश हो जाते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। एलियंस तुरंत पलटवार करते हैं। उनकी मिसाइलें बिजली की रफ्तार से आती हैं और एक और जहाज पल भर में तबाह हो जाता है। अब सिर्फ एक जहाज बचा है, यूएसएस जॉन पॉल जोन्स, और उसके साथ एलेक्स हॉपर, जो अब समझ चुका है कि ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं है, बल्कि हिम्मत, दिमाग और टीम वर्क की लड़ाई है। एलियंस का अगला हमला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। उनकी मशीनें इतनी तेज और सटीक होती हैं कि इंसानों को कुछ समझ ही नहीं आता कि हमला किस दिशा से हो रहा है। यूएसएस जॉन पॉल जोन्स पर हर कोई डरा हुआ है, लेकिन एलेक्स अब पीछे हटने वाला नहीं। वो अपनी टीम को संभालता है और कहता है, हम हार नहीं मानेंगे। अगर वो मशीन है तो हम इंसान हैं, और इंसान आखिरी सांस तक लड़ता है। उसकी आवाज में एक नया आत्मविश्वास होता है जो पूरी टीम में हौसला भर देता है। एलेक्स और नगाटा मिलकर एलियन जहाजों के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। वो नोट करते हैं कि एलियन सिर्फ तब फायर करते हैं जब उनके सेंसर किसी धातु की हलचल पकड़ते हैं। यही कमजोरी एलेक्स की योजना बन जाती है। वो एक चाल चलता है। टीम जहाज के एक हिस्से को खाली छोड़ देती है और मेटल कंटेनर्स को समुद्र में गिरा देती है। एलियंस को लगता है कि हमला उस दिशा से होगा और वे उसी तरफ फायर करते हैं। जैसे ही उनका ध्यान भटकता है, एलेक्स अपने जहाज को दूसरे कोने से घुमाकर सीधा निशाना साधता है। फायर! एक जोरदार धमाका होता है। एलियन जहाज सीधा वार झेल नहीं पाता और तेजी से डूबने लगता है। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन एलेक्स जानता है ये जीत नहीं, बस एक शुरुआत है, क्योंकि अब भी सबसे बड़ा एलियन जहाज, वो मदरशिप जो पूरी ऊर्जा डोम को कंट्रोल कर रही है, अब भी जिंदा है। और अब उसकी नजर सीधे एलेक्स हॉपर पर है। अब हालात पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। एलियंस की मदरशिप पूरी तरह सक्रिय हो जाती है। उसके चारों ओर नीली ऊर्जा चमक रही होती है, जैसे आसमान खुद गुस्से में हो। वो हर सेकंड नई ताकत के साथ पलटवार कर रही होती है। यूएसएस जॉन पॉल जोन्स बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। टीम के कई सदस्य घायल हैं और गोला बारूद भी लगभग खत्म हो चुका है। फिर भी एलेक्स हार मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है, जब तक हमारे पास एक आखिरी सांस है, तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। उसी वक्त नगाटा एक नया आइडिया देता है। वो कहता है कि अगर हम मदरशिप के नीचे वाले पावर कोर पर वार करें तो शायद पूरा एनर्जी डोम गिर जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए जहाज को बहुत करीब जाना पड़ेगा, मतलब मौत के मुंह में घुसना। एलेक्स बिना एक पल सोचे हाँ कह देता है। वो अपनी टीम को आदेश देता है कि सारे हथियार उसी बिंदु पर केंद्रित किए जाएं। समुद्र उफान पर है, आसमान में बिजली कड़क रही है, हर लहर के साथ जहाज हिल रहा है। फिर भी एलेक्स स्टीयरिंग पर डटा रहता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ हिम्मत है। टारगेट लॉक्ड। जैसे ही मदरशिप उनके रडार में आती है, एलेक्स जोर से चिल्लाता है, फायर ऑल वेपन्स। एक के बाद एक मिसाइलें उड़ती हैं। आसमान लाल हो जाता है और फिर एक विशाल धमाका। मदरशिप के बीचों बीच विस्फोट होता है। एनर्जी डोम हिलने लगता है। हर तरफ रोशनी फैल जाती है और कुछ ही सेकंड में पूरा गुंबद टूटकर गायब हो जाता है। जहाज पर सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, थके हुए, घायल लेकिन जिंदा। उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया है। लेकिन एलेक्स जानता है ये जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। कई साथी अब कभी वापस नहीं आएंगे। फिर भी उनकी कुर्बानी ने पूरी इंसानियत को बचा लिया। सुबह का सूरज धीरे धीरे समुद्र के ऊपर उग रहा होता है। चारों तरफ फैली आग अब शांत हो चुकी है। धुआं हवा में घुल रहा है और लहरें धीरे धीरे मलबे को अपने साथ बहा रही हैं। थोड़ी ही देर में मदद के जहाज पहुंचते हैं। बचे हुए सैनिकों को निकाला जाता है। घायलों को मेडिकल शिप्स में भेजा जाता है। हर कोई एलेक्स की तरफ देख रहा होता है। वो अब कोई लापरवाह नौजवान नहीं, बल्कि एक असली हीरो बन चुका है। एलेक्स अपने साथियों की तस्वीरों की ओर देखता है, जिन्होंने अपनी जान देकर ये लड़ाई जीती। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि वो जानता है आज उसने सिर्फ जंग नहीं जीती, उसने अपनी जिंदगी का मकसद पा लिया है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत बंदूकों से नहीं, बल्कि विश्वास और हिम्मत से होती है। और यहीं पर बैटलशिप की कहानी खत्म होती है। एक ऐसी जंग की कहानी जहां इंसानों ने साबित किया कि तकनीक चाहे जितनी भी आगे बढ़ जाए, दिल और हिम्मत की ताकत हमेशा सबसे बड़ी होती है।